हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक तार की स्वाभाविक लंबाई 40.00 सेंटीमीटर तथा इसका द्रव्यमान 3.2 ग्राम है बच्चों। इसे 40.05 सेंटीमीटर दूरी के दो दृढ़ आधारों के बीच तान कर बच्चों फिक्स किया गया है। इसके कंपन की मूल आवृत्ति बच्चों 220 हर्ट्ज है। तो यदि तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.0 मिलीमीटर वर्ग हो बच्चों, तो इसका यंग गुणांक निकाले बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि कोई भी तार है बच्चों, तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक बच्चों क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसे बच्चों हम y से प्रदर्शित करते हैं। और ये y बराबर हमारा होता है बच्चों प्रतिबल भागे विकृति, तार में विकृत। तो बच्चों इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से हमारा कोई तार है बच्चों, इस प्रकार से, और ये तार जो है बच्चों, और तार में बच्चों जब इस प्रकार से एफ बल बच्चों लगाया जाता है इस प्रकार से, और बच्चों यहाँ पर अगर हम ए मान ले बच्चों, इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो बच्चों जो प्रतिबल बराबर होता है बच्चों, प्रतिबल बराबर होता है हमारा लगने वाला बच्चों बल और भागे बच्चों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और विकृति क्या होती है बच्चों? विकृति बराबर होती है बच्चों कि मान लीजिए अब ये एफ बल लगाने से इसकी लंबाई में बच्चों डेल्टा एल परिवर्तन हो गया है बच्चों इस प्रकार से। तो डेल्टा एल भागे बच्चों प्रारंभिक लंबाई एल, ये बच्चों हमारी विकृति होती है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि बच्चों दोनों किनारों पर जो बंधा है, या फिर दोनों किनारों पर बच्चों कोई तार अगर फिक्स है, तो ऐसे में बच्चों उसके कंपन की मूल आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, ये देख लेते हैं। दोनों किनारों पर या फिर बच्चों दोनों सिरों पर बंधे तार के कंपन की मूल आवृत्ति बच्चों कितनी होती है? तो बच्चों ये मूल आवृत्ति न्यू नॉट बराबर होती है 1/2L और वर्गमूल टी भागे स्मॉल एम। जहां पे बच्चों टी क्या है बच्चों, ये तनाव का मान है बच्चों तार में, और एम क्या है बच्चों, इकाई लंबाई का द्रव्यमान है बच्चों, तार के इकाई लंबाई का द्रव्यमान। और बच्चों ये एल क्या है बच्चों, ये हमारा तार की लंबाई है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कंपन की मूल आवृत्ति का मान दिया गया है 220 हर्ट्ज, अर्थात बच्चों न्यू नॉट का मान है 220 हर्ट्ज। और बच्चों उसके बाद यहाँ पर बच्चों तार की लंबाई दी गई है 40 सेंटीमीटर बच्चों, एल का मान दिया गया है 40.00 सेंटीमीटर। और बच्चों इसका द्रव्यमान 3.2 ग्राम दिया गया है बच्चों। तो बच्चों अगर हम इकाई लंबाई का द्रव्यमान देखें बच्चों, स्मॉल एम का मान, तो ये हो जाएगा बच्चों स्मॉल एम बराबर 3.2। और बच्चों इसको अगर हम किलोग्राम में परिवर्तित करें तो इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा। और भागे बच्चों तार की लंबाई, तो बच्चों तार की लंबाई 40 और गुणे बच्चों 10⁻²। बच्चों इस प्रकार से इसको हमने मीटर में परिवर्तित कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर भी अगर हम मीटर में परिवर्तित करें तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर। तो चलिए बच्चों इस सूत्र से अगर हम देख लें बच्चों कंपन की मूल आवृत्ति के सूत्र से, तो बच्चों न्यू नॉट बराबर होता है 1/2L वर्गमूल टी भागे स्मॉल एम। बच्चों इसका मान 220 दिया गया है बच्चों, 1/2 गुणे 0.4 मीटर बच्चों, ये हमारी तार की लंबाई हो गई। और बच्चों ये हमारा तनाव का मान हो गया, और स्मॉल एम का मान है बच्चों 8 × 10⁻³ तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बच्चों 0.8, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 176 बराबर वर्गमूल टी भागे 8 × 10⁻³ तो यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 30,976 बराबर टी भागे 8 × 10⁻³ तो यहाँ से बच्चों जो तार में तनाव है टी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 247.8 न्यूटन।
तो बच्चों ये हमारे तार में तनाव है। तो बच्चों एक प्रकार से ये तार पर लगने वाला बल है बच्चों। तो यहां से अगर हम प्रतिबल देखें बच्चों, प्रतिबल, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा टी भागे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये है 247.8, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर दिया गया है 1 मिलीमीटर का वर्ग बच्चों। तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारा 1। और बच्चों इस प्रकार से अगर हम इसे मीटर के वर्ग में परिवर्तित करें बच्चों, तो ये 10⁻6 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त हो जाएगा 247.8 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। उसके बाद बच्चों अगर हम विकृत देखें बच्चों, तो विकृत हो जाएगी बच्चों डेल्टा एल भागे एल। बच्चों लंबाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों, जब इसे हम इतनी दूरी पर स्थित दो दृढ़ आधारों के बीच तानेंगे बच्चों, तो इसकी लंबाई 40.00 सेंटीमीटर थी। तो बच्चों 0.05 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी बच्चों। तो लंबाई में परिवर्तन जो हो जाएगा बच्चों वो 0.05, और प्रारंभिक लंबाई बच्चों 40.00। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 125 गुणे 10⁻5। बच्चों इस प्रकार से अगर हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक बच्चों देखें, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तार का, तो बच्चों ये y बराबर होता प्रतिबल बटे विकृत। तो बच्चों ये हो जाएगा 247.8 गुणे 10⁻6 और भागे बच्चों 125 गुणे 10⁻5। तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1.98 गुणे 10⁻11। तो बच्चों इसको जो हम लगभग लिख सकते हैं 2 गुणे 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।